जय हिंद दोस्तों, कर्नल पठानिया मोटिवेशन चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। वो कंसेप्ट है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। कुछ महीने पहले एक आर्टिकल आया था जनरल पनाग के द्वारा, जिसमें उन्होंने ये एनालाइज किया था कि अगर हम भारतीय फौज के अफसरों की बात करते हैं तो जितने भी हमने भी युद्ध किए हैं 1947 से लेके 1965 टू 65 71 और कारगिल वॉर, इसके अंदर जो अफसर्स की फैटेलिटी थी कैजुअलिटी में, वो प्रपोर्शन में बहुत ज़्यादा थी। और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे जो अफसर्स हैं वो फ्रंट से लीड करते हैं। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कंसेप्ट जो है वर्ल्ड वाइड मिलिट्री से शुरू हुआ था। उसके बाद बाकी जो कॉरपोरेट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने उसको फॉलो करना शुरू किया। और ये अभी बहुत ही एक माकूल किस्म का कंसेप्ट है जिसको वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जा रहा है। लीडर और मैनेजर के अंदर बहुत फ़र्क है। मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है, लेकिन लीडर उसको लीड करता है। और लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो लोगों को इंस्पायर कर सकता है, जिससे लोगों का वो ट्रस्ट जीता है और लोग उसको फॉलो करते हैं। ये बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है जब हम बात करते हैं लड़ाई के मैदान के अंदर, जिसमें आपकी जान की बाजी लग सकती है। और उस समय उस जाने के लिए जब आप लास्ट 100 यार्ड में असॉल्ट करते हैं तो उस समय आप अपने लीडर को फॉलो करते हैं, इस विश्वास के साथ कि जीत हमारी होगी। इसी संदर्भ में मैं आपसे एक बात करते हैं कि पर्सनल एग्जाम्पल, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट विद ए पर्सनल एग्जाम्पल। मैं जब कमीशन हुआ 1981 में, तो मेरी पोस्टिंग मिज़ोरम में थी। और वहाँ पे हमें एक छोटी सी पोस्ट थी। एक टास्क दिया गया कि एक हट के अंदर कुछ मिज़ो इंसर्जेंट्स हैं, उनको आपने कैप्चर करना है। मैं अपनी छोटी सी एक टुकड़ी लेके गया। जब हम 50 गज हट्स के पीछे थे तो डर जो है वो बैठना शुरू हो गया। सब में था, मेरे अंदर भी था कि आगे क्या होगा, क्या अनहोनी हो सकती है। वो सारी बातें उस समय दिमाग में चलती हैं। फाइनली मैंने डिसाइड किया और मैंने अपने जो मेरे साथ सोल्जर्स थे उनको बोला कि फॉलो मी। और हम उस हट के दरवाजे पे गए। हमने उसके ऊपर जो दरवाज़ा था उसको किया, फायरिंग हुई, 2 इंसर्जेंट जख्मी हो गए, एक बच गया। और उस सेक्शन में मेरे को इंडियन गवर्नमेंट ने शौर्य चक्र दिया और मेरे साथ जो कुछ लोग थे उनको भी अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड दिए गए। उस सिचुएशन में हमारे पास 2 रास्ते थे। एक तो हम वहाँ से वापस आ सकते थे, या जो टास्क दिया गया था उसको पूरा करना था। और उतनी यंग एज में, क्योंकि हम लोगों की ट्रेनिंग ऐसी है कि हम लोग रिज़ल्ट ओरिएंटेड हैं, हम लोग विजय हासिल करना चाहते हैं और हम जो टास्क दिया गया उसको हम पूरा करना चाहते हैं। पाकिस्तान आर्मी की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उनके जो अफसर्स हैं वो अच्छे लीडर नहीं हैं, लेकिन उनकी ट्रुप्स जो हैं उनको हम भारत की ट्रुप्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और किसी पाकिस्तानी सोल्जर ने ये कहा था कि अगर इंडियन आर्मी के अफसर्स हमें मिल जाते हैं तो हम दुनिया में पूरी तरह से कमाल कर सकते हैं। तो ये एक सिचुएशन है वहाँ की, और ये फ़र्क है इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के। अभी हम बात करेंगे लीडर। लीडर क्या बनाया जाता है या वो पैदा होता है? क्योंकि लीडरशिप के लिए जो क्वालिटीज़ चाहिए वो हो सकती हैं आपके अंदर हो, लेकिन वो डॉर्मेंट हों। उनको आप डेवलप कर सकते हैं, उनको आप बढ़ा सकते हैं, और आपके जो फॉलोअर हैं वो आपको फॉलो करेंगे। लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो लोगों को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, पर्सनल एग्जाम्पल से उनको ये यकीन दिलाता है कि आप उसको अगर फॉलो करेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। वो अपने आप को भी एम्पावर करता है, वो दूसरों को भी एम्पावर करता है। और उसके बाद जब एक सिस्टम शुरू हो जाता है तो आस्ते आस्ते जो क्वालिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, लेकिन आपने उनको ढूंढना है और उनको डेवलप करना है। और आस्ते आस्ते टाइम में वो एक बड़ा लीडर बन जाता है। अगर हम इतिहास उठा के देखते हैं, मोसेस के टाइम से अच्छा लीडर था, लोग उसको फॉलो करते थे, उसके ऊपर विश्वास करते थे। अलेक्जेंडर देखिए, वर्ल्ड कॉन्करर बना 24 साल की उम्र में, लोग उसके ऊपर विश्वास करते थे, सोल्जर जो उसके थे। और विश्वास जो है वो जब अच्छी सिचुएशन होती तब भी करते थे, जब बुरी सिचुएशन होती थी तब भी करते थे।
इसी तरीके से हमारे फील्ड मार्शल मानेक शाह थे, वो पर्सनल एग्जाम्पल से लीड करते थे, उनके अंदर एक लगाव था अपनी ट्रुप्स के लिए। और उसका आपका पता ही है कि उनकी जो शानदार उन्होंने जो विजय हासिल की जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, बांग्लादेश को उन्होंने क्रिएट किया। तो मेरा एक कहने का मतलब ये है कि आप सबके अंदर एक बॉर्न लीडर जो आप या तो हो सकते हैं या आपको बनाया जाएगा सिस्टम के द्वारा, लेकिन सबसे पहले आपने अपने अंदर झांक के देखना है कि मेरी वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो इस समय सोई पड़ी हैं, मैं उनको कैसे जगाऊं और अपने आप को नॉलेज से कैसे और एम्पावर करूं ताकि मैं लोगों को मोटिवेट कर सकूं, उनको इंस्पायर कर सकूं ताकि वो मेरे को फॉलो करें। और उसके बाद जो आपका मिशन है, राष्ट्रवाद जो सबसे बड़ी चीज़ है, उसके अंदर आप उनको फॉलो कीजिए। अभी आप देखिए मोदी जी पिछले 10 साल से प्राइम मिनिस्टर और देश जो है कितनी तरक्की कर गया, तो ही इज़ अ लीडर और लोग उनको विलिंगली फॉलो करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमने अभी तक 148 वीडियो अपलोड कीजिए, उनको सुनिएगा, अपने कमेंट भेजिएगा और यंगस्टर्स को मोटिवेट कीजिएगा, क्योंकि चैनल हमने बनाया था बेसिकली फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ यूथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।